केंद्र सरकार ने कहा है कि वह विदेशी फंड और इन्वेस्टमेंट कंपनियों के कंसोर्शियम को आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सा खरीदने की अनुमति देगी। सरकार की तरफ से यह साफ किया गया कि आईडीबीआई बैंक के विदेशी मालिकाना हक का नियम नए प्राइवेट बैंकों के लिए है, पुराने बैंकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। सरकार की तरफ से आईडीबीआई बैंक को लेकर यह सफाई ऐसे समय में आई जब सरकार खुद बैंक में मालिकाना हिस्सेदारी खरीदने के लिए 16 दिसंबर तक आवेदन मांग रही है। सर, क्या लगता है आपको, आईडीबीआई बैंक को विदेशी खरीदार मिलेगा? इस तरीके के रास्ते खुल गए हैं? हम इसमें कुछ डॉट्स कनेक्ट करते हैं, कुछ बिंदु हैं जिनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। करीब 1-1.5 महीने पहले ऐसी सूचना थी कि जापान के सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप ने आईडीबीआई बैंक को खरीदने में अपनी इच्छा जताई है। इस तरीके की क्वेरीज आई थी। उन क्वेरीज के आने से पहले तक भारत सरकार विदेशी निवेशकों के से जुड़े हुए नियमों में आईडीबीआई बैंक में निवेश में के विनिवेश में बदलाव नहीं करना चाहती थी। आईडीबीआई बैंक से एलआईसी को बाहर निकलना है। एलआईसी और सरकार की हिस्सेदारी करीब 60.72% है इस बैंक में। और एलआईसी के आईपीओ को लाते समय जो सरकार ने वादा किया था, उस वादे के हिसाब से एलआईसी अब आईडीबीआई बैंक से बाहर निकलेगी। तो दुविधा कहाँ है? दुविधा ये है कि भारत के बैंकिंग उद्योग के नियमों में एक रेजिडेंसी क्राइटेरिया है, एक नियम है रेजिडेंसी का, जिसमें कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जो भारतीय बैंकों में अपनी हिस्सेदारी खरीदना चाहता है उसे भारत में स्थापित होना चाहिए, उसे भारत में होना चाहिए। ये कानून रिजर्व बैंक का जो यूनिवर्सल लाइसेंस पब्लिक सेक्टर लाइसेंसिंग बैंक का नियम है 2016 का, वो ये कहता है। व्याख्या ये की जाएगी सरकार की तरफ से आईडीबीआई बैंक में विदेशी निवेशकों को लाने के लिए कि ये कानून का ये शर्त नए बैंकों पर लागू होती है, पुराने बैंकों पर लागू नहीं होती। यानी आईडीबीआई बैंक को अगर कोई विदेशी ग्राहक मिलता है तो ये उसके हाथ जा सकता है और आईडीबीआई भारत का सरकारी क्षेत्र का एक बैंक विदेशी कंपनी का या विदेशी बैंकर के हवाले हो सकता है अगर वो निवेश करने को तैयार होती। सरकार ने कानूनी तौर पर उन अड़चनों को दूर करना शुरू कर दिया है।